Hello friends, in this video we are going to discuss essay types and structure. ऐसे राइटिंग जो कि तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे राइटिंग ये चाहे सीएसएस में हो या आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं, ये ऐसे राइटिंग आपके लिए जो है ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना तमाम ज़्यादा अहम है आपके लिए। जो ऐसे होता है वो सच साटा ऑफ रिटन कंपोजिशन होता है, जिसमें मॉडल लेंथ के थ्रू हम जो है ना किसी पार्टिकुलर इशू या किसी सब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। वो ऐसे होता है। और जो ऐसे होता है उसके कितने टाइप्स हैं और उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे, हम ऐसे को कैसे स्टार्ट करें, इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं। अगर ऐसे के टाइप्स की बात करें तो ऐसे के जो टाइप्स हैं वो हैं 4 टाइप्स। ठीक है ना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऐसे। अच्छा, 4 जो टाइप्स हैं वो कौन से टाइप्स है, मैं सिंपल ये आपको जो है ना एक्सप्लेन करा देता हूँ और उसको बता देता हूँ। आपको सिर्फ जो है ना उसकी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, बल्कि आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा और एक आधा एग्जाम्पल दूंगा। पहला टाइप जो है वो है नैरेटिव ऐसे। ठीक है ना, नैरेटिव ऐसे में जो है ना नरेशन की माना होती है कोई चीज़, कोई स्टोरी बताना, यानी कि नरेशन टू नरेट स्टोरी। ठीक है ना, नरेट टेल स्टोरी। ठीक है ना, इसमें ऐसे में जो होता है ना कोई स्टोरी बताई जाती है। जो राइटर है वो स्टोरी बता रहा होता है, वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा था है। ठीक है ना, उसमें नैरेटिव ऐसे में स्टोरी में जैसे होता है कोई करेक्टर इन्वॉल्व होता है, क्लाइमेक्स होता है, उसके बाद प्लेस होती है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें ऐसे राइटिंग में आता है। ठीक है ना, ऐसे राइटिंग ठीक है ना, जो ऐसे राइटिंग इस टाइप की ऐसे राइटिंग होती है उसमें ये चीज़ें होती है, करेक्टर भी होता है, प्लस भी एक्सप्लेन की गई होती है। ठीक है ना, क्लाइमेक्स में उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें नैरेटिव ऐसे में आती हैं। और नैरेटिव ऐसे का जो एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे आप लिख सकते हैं द ब्यूटीफुल मोमेंट। आप उस ब्यूटीफुल मोमेंट के बारे में पूरा बताएंगे। ठीक है ना, आप उसके पूरा एक्सप्लेन करेंगे वो किस प्लेस पे आप थे और कौन सी मोमेंट आपकी ब्यूटीफुल मोमेंट है, ये सब चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, ये नैरेटिव टाइप में आता है। उसके बाद हमारे पास एक और ऐसे होता है, ऐसे का टाइप होता है जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है। डिस्क्राइब ऐसे, इस टाइप के ऐसे में क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है ना, या शो किया जाता है। ठीक है ना, इस टाइप के ऐसे में कोई करेक्टर्स हो उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। पीपल करेक्टर हो, ऑब्जेक्टिव हो, कोई ऑब्जेक्ट को आप डिस्क्राइब करेंगे, या कोई इवेंट हो उसको आप क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। उसके बारे में आप फीलिंग्स डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है ना, जैसे हमारे पास होता है, मैं कह लूँ तब माय फेवरेट फिल्म, जब माय फेवरेट मूवी, तो मैं इसको क्या डिस्क्राइब करूँगा, इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। ठीक है ना, क्या इसमें किस वजह से वो मेरी फेवरेट मूवी है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा। ठीक है ना, या कह लूँ ब्यूटीफुल प्लेस इन एशिया, तो हम उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे, वो कहाँ पर है, क्या है, सब कुछ हम बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है ना, वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आता है। उसके बाद उसका जो दूसरा काइंड होता है या टाइप होता है, वो ऐसे का होता है एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी ऐसे अच्छा, जो एक्सपोजिटरी ऐसे होता है ये करता है किसी टॉपिक को डिफरेंट एंगल से एक्सप्लोर करता है। स्पेसिफिक टॉपिक को आप डिफरेंट एंगल से एक्सप्लोर करें, जिस टाइप ऑफ ऐसे में वो एक्सपोजिटरी ऐसा होता है। इसमें का सबब होता है इसको हमें प्रोवाइड की जाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन दी जाती है या लॉजिकल या स्ट्रेट फॉरवर्ड या ऑब्जेक्टिव मैनर में हम रीडर को क्या करते हैं, इस टाइप ऑफ ऐसे में जो है ना पूरे एक्सप्लोर करते हैं। किसी भी टॉपिक को इन्फॉर्मेशन भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें उसमें हम जो है ना कुछ लॉजिक्स भी इस्तेमाल करके उस ऐसे को हम डिफाइन करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ का द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। तो मैं इस टॉपिक को जब मैं लिखूँगा एक्सप्लेनेटरी टाइप के ऐसे में आता है, तो इसमें हम उसके बेनिफिट्स बताएंगे। ठीक है ना, डेली एक्सरसाइज के हम मुख्तलिफ जो है ना साइंटिफिक फैक्ट्स बताएंगे, इंफॉर्मेशन बताएंगे, ताकि उस राइटर को क्या किया जाए, पूरी की पूरी एक्सपोज किया जाए उस टॉपिक को। ठीक है ना, एक्सप्लोर करके डिफरेंट एंगल से हम उसको क्या करते हैं, बयान करते हैं। तो वो ये टाइप क्या होता है, एक्सपोजिटरी से आता है। उसके बाद चौथा जो टाइप होता है और लास्ट टाइप भी होता है, वो होता है
पश्चिम से वैसे पश्चिम से वैसे में हम क्या करते हैं, किसी को हम संवादी को क्या करते हैं, पर्स्यूएड करते हैं, यानी कि हम उसे क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं रीडर को कि कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू हो हमारा या स्पेसिफिक एक्शन हो, उसको क्या करें, एक्सेप्ट करें। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर और मोबाइल फोन फॉर यूथ इज नॉट बेनिफिशियल, ठीक है। तो हम इस पर जब ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम लिखेंगे कि इसका यूजेज जो है यूथ के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, वो क्या किस वजह से बेनिफिशियल नहीं है, कौन से वजूहत है या स्टडी से दूर होते जा रहे हैं यूथ, वो सब जो है हम डिस्क्राइब करेंगे। जो इस टाइप ऑफ ऐसे क्या होता है, पॉजिटिव वैसे आता है, इस टाइप ऑफ ऐसे को हम पॉजिटिव ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ी राइटिंग मेरी जो है ना, तो आप खुद समझ लीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ तो मोबाइल मेरे हाथ में, तो इसको ज़्यादा सही हमने डिस्क्राइब नहीं हो रही। और उसके बाद हम आज आगे डिस्कस करते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ऐसे का। जब भी कोई ऐसे लिखते हैं उसके 3 पार्ट्स में हम कोई भी चीज़ देखते हैं उसको डिवाइड करते हैं। ऐसे को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। फिर उसकी बारी और थर्ड कंक्लूजन। अच्छा, इंट्रोडक्शन में कोई भी हम टॉपिक लें, पहले उसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। मुख्तलिफ जो है ना स्टूडेंट्स हैं, वो जब CSS का पेपर लिखते हैं या PMS का या PCS का, तो उसमें वो इंट्रोडक्शन नहीं लिखते, डायरेक्ट ही क्या करते हैं, थीसिस स्टेटमेंट पर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले जो है ना इंट्रोडक्शन लाजमी है। कोई भी आप टॉपिक ले लें, जैसे अभी CSS में टॉपिक आया था द पाथ वे टू द सक्सेस ऑफ पाकिस्तान या प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे फिर पाकिस्तान में फिलहाल प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट वो प्रॉब्लम्स हैं और उनको हम कवर अप करेंगे। फिर ही हम जो है ना क्या हो गया, प्रॉस्पेरिटी आएगी वगैरह वगैरह। तो पहले आप उसका इंट्रोडक्शन दें, बैकग्राउंड देंगे, उनमें क्या 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 है उसका बैकग्राउंड देंगे, ठीक है। और उसके बाद इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे होता है जेंडर स्टडी इज अ मिथ, तो आप इसको पहले बैकग्राउंड देंगे कि ये सोसाइटी में बिल्कुल है, सोसाइटी इसके बारे में क्या कहती है वो भी आप बताएंगे। उसके बाद आता है थीसिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट या सेंटेंस होता है या फिर जिस पे आप पूरा का पूरा जो है ना ऐसे आगे बिल्डअप करेंगे। उस बॉडी में आप उस थीसिस स्टेटमेंट को लेकर आप उसकी क्या करेंगे, उसकी सॉल्यूशंस बताएंगे, रिकमेंडेशंस देंगे अगर कोई आपने प्रॉब्लम दिया है। तो इस सारा का सारा ये जो है ना चंक होता है ऐसे का, जिसमें तमाम ज़्यादा आप वर्ड्स और आपकी नॉलेज जो है ना एग्जामान की जाती है। और इसके लिए आपको आउटलाइंस भी बनाना पड़ती है, ठीक है ना। आउटलाइंस इसलिए बनाते हैं क्योंकि ऐसे राइटिंग में CSS में हो या PCS में, तो वो ऑलमोस्ट 3000 राइटिंग का होता है, ठीक है ना। वर्ड काउंटिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो 3000 राइटिंग आप फुल नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो राइटर होता है या एग्जामिनर होता है वो फुल का फुल आपके ऐसे के थ्रू नहीं कर सकता। तो उसके लिए आउटलाइंस जो होती है ना वो शो होती हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट है, वो जो बताती है कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, ठीक है। उस बॉडी में आप उस थीसिस स्टेटमेंट को लेकर आगे बढ़ते हैं और कंक्लूजन में पॉजिटिव पॉइंट लेकर आप उस टॉपिक को क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। कोई भी टॉपिक आपने लिया हो उसको क्या करते हैं, आप कंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिया पाथवे टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान, जैसे अभी टॉपिक आया था सीजन में, तो आप उसको क्या करेंगे, पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। उस बॉडी में आप उस सब जो प्रॉब्लम्स है उसकी सॉल्यूशन लिखेंगे। फिलहाल प्रॉब्लम्स को हम कवर अप करेंगे तो हम प्रॉस्पेरस हो सकते हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन में एक पॉजिटिव पॉइंट देंगे कि क्या प्रॉब्लम हमने लिया था, उस प्रॉब्लम को हमने क्या कर लिया, सॉर्ट आउट कर लिया। तो ये सब चीज़ें कंक्लूजन में आएगी, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर टाइप के ऐसे में होता है, ठीक है। ऐसे में हमने ऐसे का स्ट्रक्चर पढ़ा, टाइप्स भी पढ़े, ठीक है। उम्मीद है आपको समझाया होगा। थैंक्स।